राखी आपको क्यों पसंद आई? राखी में ऐसी कौन सी चीज आपको पसंद आई कि आपने उनके साथ शादी करने का फैसला लिया? ऑनेस्टली स्पीकिंग, राखी ने मुझे प्रपोज किया था तो राखी ने एक प्रॉपर एक झूठा केस बनाया, उन्होंने प्रॉपर मुझे फ्रेम किया और राखी ने मुझे अरेस्ट करवा के जेल भेज दिया एक झूठे केस में। राखी ने इतने सारे मीडिया ट्रायल करके जो एक विलन का रूप मेरा बनवा दिया था, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आके लोगों को बताऊं कि आदिल क्या है और आदिल के साथ क्या हुआ था। तो आपका बिजनेस बढ़ा था इसलिए आप राखी से अटैच हो गए या कांटेक्ट हुआ? आपका बिजनेस क्या है मुझे ये पता है। हर चीज राखी के बारे में आप कहीं भी देखो, हर चीज उनकी गूगल में अवेलेबल है। आपने कभी राखी के बारे में गूगल पे सर्च नाही केलं? नमस्कार, मी अंजली तांदळे. आपल्यासोबत आहे आज असा व्यक्ती ज्याच्या आयुष्यात सध्या खूप खळबळ सुरू आहे, म्हणजेच राखीचा नवरा आदिल. पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि राखी आपको क्यों पसंद आई? राखी में ऐसी कौन सी चीज आपको पसंद आई कि आपने उनके साथ शादी करने का फैसला लिया? देखिए, था ये कि राखी को मैं एक मेरे म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा जानता था, उनका इंट्रोडक्शन हुआ था मुंबई में, तो आई वांटेड टू बेसिकली एस्टैब्लिश माई बिजनेस। तो आई वांटेड टू कम टू मुंबई, मैं बढ़ाना चाहता था मेरा बिजनेस विच इज़ ऑलरेडी देयर इन साउथ इंडिया, देयर इन बैंगलोर और मैसूर। तो आई गॉट टू नो है। तो हुआ क्या था, ये राखी की बातें, द वे वो बात करती है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। ये होता है, बहुत लोगों ने भी कहा है। तो शी वांटेड टू कम टू इस्लाम। वो कह रही थी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मुझे इस्लाम में आना है, मुझे इस्लाम धर्म में आना है, मुझे कम्प्लीटली अपने आप को चेंज करना है। मैं इंडस्ट्री से थक चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। अभी मेरी एज भी ऐसी है कि आई वॉन्ट सिर्फ मैं गॉड में रहना चाहती हूँ, जीसस में रहना चाहती हूँ। अब तक मैं रही हूँ और मुझे इस्लाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझसे आप शादी करो, मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो स्लोली जैसे दिन पास हुए, टाइम पास हुआ, आई वाज लाइक ओके, थोड़ा आई वाज लिटिल कन्विंस्ड कि ठीक है। थोड़े मेरे कंडीशंस थे, ऑब्वियसली अगर शादी हो रही है तो मेरे तो कंडीशंस तो रहेंगे। तो मेरे कंडीशंस थे यूजुअली कि हाँ मैं तैयार हूँ बट मेरी फैमिली नहीं मानेगी। राखी ऑल्सो वाज लाइक मैं इस्लाम में आ जाती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लो। जैसे मैं अब मेकओवर करके सीधा सना खान की तरह बन जाऊंगी, नमाज, रोजे, हिजाब, ये सब चीजों में मैं आ जाऊंगी, तो तुम्हारी फैमिली स्लोली इसको एक्सेप्ट करेगी, उम्रा जाएंगे। दिस इज ऑल शी टोल्ड। इसकी वजह से मैं शादी के लिए मैं माना और हमारी शादी हुई। ओके, पर आपने कैसे प्रपोज किया था उसे कि डायरेक्टली उससे ही? ऑनेस्टली स्पीकिंग, राखी ने मुझे प्रपोज किया था बिकॉज हम एक दूसरे को 3 से 5 महीने के बीच में जानते थे। तो आफ्टर दैट उन्होंने ये बोल के मुझे प्रपोज किया, शादी का न्योता दिया, देन वी गॉट मैरिड। स्लोली वी गॉट मैरिड इन इस्लामी रिलीजन में जो होता है। फर्स्ट मुझे उनको कन्वर्ट करके नाम करना चाहिए, देन आई नेम्ड हर एज फातिमा। तो उसके बाद हमारी शादी हुई और उसके 1-1.5 महीने बाद हमको कोर्ट मैरिज भी करनी थी, तो हम कोर्ट मैरिज भी शादी की। तो इसके दरमियान अभी राखी के बहुत कंट्रोवर्सीज थे कि पहले भी राखी की शादियां हुई है। अभी उस टाइम में सुर्खियों में ये बात नहीं थी कि वो रितेश से शादीशुदा है। तो ये चीजों को मैंने पूछा शादी से पहले कि राखी क्या आप शादीशुदा हो? रितेश सिंह कौन है? तो वो बोलने लगी हाँ, बिग बॉस के लिए मैंने शादी की थी, एक ड्रामा था, रितेश फाइनली भाग गया था कि हमारी शादी नहीं हुई थी। मैंने वो बात को बिलीव की बिकॉज देखिए भाई, जब एक व्यक्ति से शादी करना चाह रहा हूँ, घर बसाना चाहता हूँ, जीवन मेरा पूरा बिताना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस पर भरोसा करूँ। तो मैंने भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा मेरा एकदम स्ट्रांग हो गया जब हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हो रही थी और हमारी शादियां हो रही थी। तो एक फॉर्म में लिखना होता है स्टेटस, जैसे मैंने सिंगल लिखा था, राखी ने भी सिंगल ही लिखा था, मैरिड, डाइवोर्स्ड ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो हो गई हमारी शादी। उसके बाद स्लोली चीजें बदलने लगी। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। जैसे मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, राखी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता होने स्टार्ट हुए कि वो पहले भी शादीशुदा थी, वो सिंगल नहीं थी, व्हाटएवर। मैं वो बिलीव तो नहीं कर रहा था, एज आई टोल्ड यू, मुझे भरोसा करना था। देन आई वाज वेरी एडमेंट कि मैं राखी के साथ था। देन स्लोली राखी वाज लाइक हम फाइनेंशियली एक करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे।
तो एक फाइनेंशियल चीजों में भी मैं ट्रैप होने लगा, और उनका इस्लाम के तरफ जो भी उनको दिलचस्पी वो दिखा रही थी शादी से पहले, वो बदल गई। वो चर्च भी जाती थी, ये भी करती थी, मंदिर में भी जाती थी, विच इज नॉट बैड, दैट इज रिलीजियसली नॉट बैड। देखो, जब आप एक इंडस्ट्री में होते हो, जब आप एक ऐसे देश में रहते हो, जब वी आर ऑल टुगेदर, राइट, हम सब एक साथ हैं, तो मंदिर एक, इसको मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट जिस तरीके से वो करती थी, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी नमाज पढ़ने के टाइम में वीडियो बनाना, वीडियो होते ही नमाज तोड़ के उठ जाना, वो सब नाटक करना, नेल पेंट लगा के नमाज पढ़ना, ये सब चीजें ये सब मत खेलो, रिलीजन के साथ मत खेलो, हाउ यू पोर्ट्रेट, ये सब मत करो। तो झगड़े स्टार्ट हुए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए मेरे साथ, राखी ने बहुत कुछ किया। देन फाइनली, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि फाइनली जब मुझे ये पता चलता है 1 साल पहले, जब वो दिवाली में एक शो में जाती है कि उनके जो एक्स हस्बैंड थे वो रियल में उनके हस्बैंड आज भी हैं, हस्बैंड थे, शादी भी हुई थी, और उनका डाइवर्स भी नहीं हुआ है, और आज भी वो मिल रहे हैं, और आज भी उनके रिलेशनशिप्स उनके साथ हैं, ताल्लुकात रहे हैं। जब मुझे चीजें पता चल जाती है, अभी तो मुझे खोजना पड़ेगा, अभी सिर्फ सुनी कही बातों पे मैं जाके झगड़ा नहीं कर सकता, या मैं कुछ लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता। तो जब मैंने खोजे तो मुझे बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले कि राखी शादीशुदा है, राखी कहाँ शादी की है, पंडित कौन था, सर्टिफिकेट, शादी के सर्टिफिकेट, तो पता चल गया मुझे चीजें। और मुझे ये भी पता चल गया कि राखी के आज भी उनके साथ संबंध है, उनसे फाइनेंशियल हेल्प भी ले रही है। तो जब मैं पूछने लगा तो ये झगड़े बढ़ गए, पहले से ही जो हमारे झगड़े थे ये बिल्कुल बढ़ गए झगड़े। जैसे उनको लगा ये प्रॉपर, अगर मुझे डीप में जानना चाहो तो ये सब है दूसरी जगह लिंक्स में, आप समझे, बुरा एपिसोड्स हैं, बिकॉज अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपको ये भी होगा, यू विल नॉट हैव टाइम, सफिशिएंट टाइम ऑल्सो। तो हुआ क्या था, उसके बाद झगड़े बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। जब एक पॉइंट ऐसा आया कि राखी को लगा कि ये बंदा को मैंने कितना खींचना था, आई हैव डन इट मैक्सिमम, अभी लीगल स्टेप्स ले लेगा मेरे अगेंस्ट। तो राखी ने एक प्रॉपर एक झूठा केस बनाया, उन्होंने प्रॉपर मुझे फ्रेम किया, और राखी ने मुझे अरेस्ट करवा के जेल भेज दिया एक झूठे केस में, जो 377 अननेचुरल सेक्स का एक केस होता है, वो मेरे पे रजिस्टर करवाया और मुझे उधर भेजा। जैसे कि राखी को पता था अब ये झूठा कैसे ये छूट जाएगा, तो उन्होंने इतने बारीकी से एक और प्लान किया कि वो मैसूर में आके मुझे एक दोस्त को मिली जो 5 साल से मुझे जानती है, उसके द्वारा एक रेप केस करवाया राखी ने। हाँ, जो अभी बीच में नाम है। हाँ, तो एक रेप केस भी करवाया। तो वो चाह रही थी मैं इतना ट्रैप हो जाऊं कि मैं बाहर ना निकलूं और मेरी आवाज जनता में ना आए। और राखी ने इस दरमियान जब मैं अंदर था तो इतनी गंदगियां कर दी बाहर, इतनी गंदगियां राखी ने कर दी कि जिंदगी में मैं बाहर ना हूं, या मैं आ गया तो भी मैं शर्म के मारे, जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो राखी के विक्टिम हैं, जैसे वो एग्जिट हो चुके हैं, कभी भी उनकी आवाज नहीं है ये। तो राखी हर बार राखी की तरफ आती है कि वो लड़का बुरा था, वो गंदा था, उसकी साइड की स्टोरी कभी भी नहीं आती। तो एंड ऑफ द डे राखी सही साबित हो जाते, बिकॉज वो रोना धहने का इतना अच्छा ड्रामा कर देती है कि मुझे हर बार धोखा मिलता है, तो जनता की सिंपैथी उनको मिल जाती है और ये रिजल्ट मिल जाता है हर बार कि लड़का ही गलत होगा। तो ये स्टेटमेंट हर बार मिलता है। तो एक चीज ये है कि हर लड़के 10 से 12, 15 जितने भी लड़के सब गलत नहीं होते, आपके सराउंडिंग के दोस्त भी गलत नहीं होते, तो कमी आप में है। हर लड़के भी यही कह रहे हैं, हर हस्बैंड्स भी यही कह रहे हैं, नेबर्स भी यही कह रहे हैं, तो सबका सेम ओपिनियन कैसे हो सकता है? और सबके सेम इल्जाम है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, धोखेदारी, सबके ये चीजें नहीं होती। एंड ऑफ द डे दैट्स ऑल एविडेंट चीजें हैं। और हर चीज राखी के बारे में आप कहीं भी देखो, हर चीज उनके गूगल में अवेलेबल है, लड़के के नामों के साथ, जो प्रीवियस में लड़के जो जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, सुसाइड्स कर चुके हैं। तो मैक्सिमम मुझे जो गंदगी वो करना चाहिए उन्होंने किया था कि मैं बाहर ना हूं। लेकिन होता है ना, मैंने एक चीज तो डिसाइड कर ली थी, जैसे मैं बाहर, मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, आई प्रूव माई सेल्फ। एक दूसरा, मैं वो जितने लड़के हैं मैं वो नहीं बनना चाहता, मैं आवाज उठाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हो, सो दैट नेक्स्ट किसी के साथ वो ये ना कर पाए। और सबसे मेन, मैं उनके लिए खड़े होने से भी ज्यादा मेरी लड़ाई मैं लड़ूं और देश को, जनता तक ये पहुंचाऊं कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था, आदिल क्या है, आदिल के साथ क्या हुआ था,
क्या आदिल रेपिस्ट है? ये प्रूफ हर चीज कोर्ट ही करता है, करेक्ट। बट राखी ने इतने सारे मीडिया ट्रायल करके जो एक विलन का रूप मेरा बनवा दिया था, तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आके लोगों को बताऊं कि आदिल क्या है और आदिल के साथ क्या हुआ था। जब और ये आके आज आदिल कह रहा है, लोगों को ये भी पता चल रहा है ये सेम चीजें इतने सारे लड़कों के साथ भी हुए हैं 2010 से 12 से 15 से 2016 2018 2020 2021 2022 और 2023 जो मैं खड़ा हूं आज की डेट में। हर इंसान के साथ सेम हुआ है, गंदगियां हुई है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो राखी क्लेम करती है आदिल ने मुझे फाइनेंशियल फ्रॉड किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही लड़का हूं जो राखी बोल रही है कि फाइनेंशियल फ्रॉड किया है और मैं प्रूफ कर रहा हूं। ये सबके साथ यही स्टोरी चली है। पर अभी आपने ये बोला कि राखी उमरा भी गई है, अभी आप उसको उमरा भी लेके आने पर अभी वो उमरा गई है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मेरा बोलना एक सिंपल है, हर रिलीजन के साथ राखी खेलती है बहुत। देखिए, राखी पैदा हुई थी हिंदू में, उसके बाद राखी चले गई क्रिश्चियन में, फिर आई हिंदू में, जैसे वो शादी हुई वो बता रहा हूं, फिर गई क्रिश्चियन में, अब आ गई मुस्लिम में। तो कोई रिलीजन को भी नहीं छोड़ती है, वो जो रिलीजन को भी ठीक से यूज करती है। जब मेरे साथ थी तो इस्लामी कपड़े, थोड़ा भी बदन नहीं दिख रहा था। जैसे मैं जेल गया, पूरे कपड़े वापस ओल्ड राखी सावंत हो गए। जब वो क्लेम भी कर रही थी कि मैं 5 बार की नमाज पढ़ती हूँ, आदिल गलत है और आदिल जेल चला गया, इसके बावजूद कपड़े ऐसे थे। फिर इस्लाम के लोग जो है वो घूमने स्टार्ट हुए कि नहीं ये गलत है शायद। तब मैं अब बाहर आया, तब दोबारा जो कम्युनिटी है पूरी मुझे सपोर्ट करने लगी कि ये गलत है। अब उनका स्टेप देखो, वो उमरा चले गए। हाँ, एक उमरा इतना सेंसिटिव चीज है, मैं ये तो नहीं कह सकता ये वो ड्रामा के लिए गई है या वॉट एवर इट इज। मैं तो चाहूंगा उनका उमरा कबूल हो, एटलीस्ट उमरा कबूल होने के बाद उनको ये डर लगे कि नेक्स्ट आके वो झूठे आरोप किसी पे ना लगाए, नेक्स्ट लड़कों को ट्रैप ना करे, वो उनकी जिंदगी जो है हंसी खुशी से बिता ले और इतनी हिम्मत रखे कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है, कोर्ट में तो न्याय हमें जो मिलेगा जो होगा वो तो अलग है, एटलीस्ट नेक्स्ट झूठे झूठे इल्जाम में ना लगाए। और अगर उनको लगता है उन्होंने मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए तो मीडिया के सामने आके वो माफी मांग ले या मेरे सामने मांग ले, और इसको खत्म करना है तो खत्म कर ले या कोर्ट में जाके न्याय मांग ले। एटलीस्ट आज के बाद झूठे झूठे इल्जाम में ना लगाए। आप राखी के अगेंस्ट कुछ अभी अगेंस्ट कुछ केस फेस करने वाले हो, ऐसा कुछ है? हाँ, ऑलरेडी हमारी जो लीगल टीम उसके पीछे लगी है। बिकॉज देखो, जब उन्होंने मुझे इतने सारे झूठे केसेस करके अंदर भेजे हैं, जब उनके मेरे पास रियल एविडेंसेस हैं, जैसा उन्होंने पुरानी शादी की थी जिसमें अभी मैं कह रहा हूँ उनको मुझे 90-95 लाख देने हैं, तो मेरे पास रियल एविडेंस है, तो मैं तो अभी लड़ूंगा ही लड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेरी चीजें वापस चाहिए। रिलीजन एस्पेक्ट हाँ वो अच्छा है, लेकिन जो भी रिलीजन में, कोई भी रिलीजन आपको ये तो नहीं बोलता धोखा दो, कोई भी रिलीजन आपको ये, देखिए मेरे दोस्त बहुत सारे हिंदू हैं, अभी यहाँ आने के बाद मराठी दोस्त भी मेरे बहुत सारे बने हैं, तो इसके बाद क्या हुआ, मराठी ऑडियंस को भी मैं बहुत सारे जानता हूँ। तो कोई भी रिलीजन, और मराठीज बहुत अच्छे होते हैं जितना भी मैं जानता हूँ, वो जैसे मैं आता हूँ साउथ इंडिया से, ऐसे ही रहते हैं। तो ओवरऑल आपका कोई भी रिलीजन इस इंडिया में ये नहीं बोलता कि आप शादी करो, लड़कों को धोखा दो, उनको छोड़ दो, कोई भी रिलेशन ये नहीं बोलता। और हर रिलेशनशिप यही बोलता है कि हस्बैंड एक और वाइफ का एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, उसको निभाओ और खुश रहो। देखिए, शादी एक लाइफ पार्टनर, मरते दम तक एक के साथ रहना, वो बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के। उसके बीच में कभी कभार एक ऊपर नीच भी हो जाती है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हर इंसान को राइट पार्टनर मिलता है। तो वो क्या करते हैं, कभी एक डाइवोर्स हो गया तो नेक्स्ट में जाके वो ठीक से सेटल हो जाते हैं, कभी कभी तीसरा होता है, बोल नहीं सकते, तो हो जाता है एंड ऑफ द डे। लड़के को भी बहुत बार गलतियां हो जाती है, लड़कियों को भी धोखा मिले तो होता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना कि आप शादी का एक बिजनेस बना लो, लड़कों को लूटने का एक बिजनेस बना लो। हर साल आप एक शादी कर रही हो, बिग बॉस को जाने से पहले कंट्रोवर्सी करो, शादी कर लो, चले जाओ, बाहर आके उस लड़के को छोड़ दो, फिर नया लड़का पकड़ो, फिर आप बिग बॉस करो, बाहर आओ, फिर आप शादी करो। ये बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। और वो दूसरों के साथ क्या करेंगे वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है इन फ्यूचर, बट मैं तो इतना चाहूंगा, मैं न्याय पा के रहूंगा और मेरी साइड की स्टोरी मैं
हर घर में, हर पब्लिक, मैं चाहता हूं उनको सुने और वो समझे। और मैं झूठा हूं या सच्चा हूं आपको पता करने के लिए आपको बहुत सिंपल काम करना है। प्लीज आप गूगल करके राखी के बारे में जानिए कि उनके कितने हस्बैंड थे, सबके साथ क्या हुआ था। यूट्यूब में सारे वीडियोस हैं उनके एलिगेशंस के बारे में, जो वो करते हैं, हर चीज उनकी अवेलेबल है हर जगह। देखो, पब्लिक फिगर होने का यही एक एडवांटेज होता है कि उनकी हर चीज गूगल में मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं आज कुछ भी कह रहा हूं, आप लोग ये प्लीज, जैसे एक वीडियो या आपको न्यूज मिलती है, आप कट करने के बाद थोड़ा रिसर्च कीजिए कि ये बंदा सही बोल रहा है। राखी के फाइनेंशियल फ्रॉड्स आप टाइप कर लीजिए, या राखी एक्स हस्बैंड्स टाइप कर लीजिए, और राखी क्या रीजन दी है ब्रेकअप्स के, आप चेक कर लीजिए तो आपको मेरी बात में कितनी सच्चाई है आप लोगों को ही पता चल जाएगी। ओके, पर मेरा भी एक नेक्स्ट सवाल है कि आपने राखी को इतने पैसे दिए, इतने इन्वेस्ट किए, आपको आपका बिजनेस बढ़ाना था, इसलिए आप राखी से अटैच हो गए या कॉन्टेक्ट हुआ। आपका बिजनेस क्या है मुझे ये पता है, मतलब हर किसी को नहीं पता। आप सिर्फ बिजनेसमैन हो, आप क्या करते हो? देखिए, बिजनेस की बात करूं तो ऐसा है, मैं एक कर्नाटक से एक छोटे शहर से आता हूं। मैं राखी की तरह झूठ बोल के मैं बड़े चीजें तो नहीं दिखाता। द रियलिटी अबाउट मी इज, हाँ, मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। मैसूर से आगे थोड़ा कूर्ग करके जगह में, वहां से बिलोंग करता हूँ। पैदा हुआ हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी हुई है मैसूर में, बिजनेस मेरा है मैसूर एंड बैंगलोर में। ये कहना चाहूंगा, आई वॉज लिटिल वेरी स्मार्ट इन बिजनेस में मैं बहुत स्मार्ट था। आई वांटेड टू एक्सपैंड माय बिजनेस। जो भी मेरा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, लैंड डेवलपमेंट जो उसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो मेरा रेस्टोरेंट रह चुका है। तो ये सब मेरे बिजनेसेस जो है मेरे फैमिली बिजनेसेस थे, जो आई टेक केयर ऑफ देम, उसको मैंने एक्सपैंड किया है। हाँ, ये कहना चाहूंगा, आई कम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, अ वेरी गुड फैमिली। और मैं ओरिजिन जो है मेरा, जैसा नाम आदिल खान दुरानी है, जो दुरानी है, हमारे ओरिजिन्स, हम अफगान के बाजू एक जगह है, हम वहां से ओरिजिन होते हैं बेसिकली, एंड वेरी मच फोर फादर सेटल्ड इन इंडिया, और यहाँ से हैं। ओके, आपने कहा कि आप एजुकेटेड है, सब है। आपने कभी राखी के बारे में गूगल पे सर्च नहीं किया था? आप बता रहे हो कि राखी के बारे में सब सर्च करके सब मिल जाता है, आपने कभी नहीं सर्च किया राखी के बारे में? राखी क्या है, राखी के कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है, राखी कितना नाटक करते हैं, ये सब चीजें मैं बहुत बिल्कुल अच्छी तरीके से शादी के पहले जानता था और बाद भी जाना था। पहले तो मैं जानता था, इतना नहीं जानता था कि रितेश सिंह, शादी, फाइनेंशियल फ्रॉड, सबसे पैसे लेना, ये मैं नहीं जानता था। कितना जानता था मेरे रिसर्च में, मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने हर चीज के लिए बोला था कि ये झूठ है। और ये भी बोलते थे, हाँ, अगर मैंने से गलतियां हुई तो भी मैं दूसरे रिलीजन में थी, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं एक बहुत गरीब परिवार से आती हूँ, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, और इस्लाम के तरीके से, और जो आप भी बोलोगे, मैं आज के बाद नई जिंदगी करूंगी। मैं आज के बाद जो पुरानी राखी सावंत है उसको भूल जाओ, मैं आज के बाद नई जिंदगी करूंगी। तो आई वॉज कन्विंस्ड ना कि देखिए, जब आप एक शादी कर रहे हो, पास्ट लेके आप कर ही क्या सकते हो, आपको प्रेजेंट सोचना चाहिए और कल कि आप क्या करोगे। तो इस चक्कर में मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया, जो सबसे बड़ा बेवकूफ डिसीजन मेरा साबित हो रहा है आज की डेट में। और जब मेरे से भी सेम चीजें होने स्टार्ट हो गई, और लिटरली जब मैं जेल चला गया, जब मुझे तन्हाई में सोचने के लिए बहुत वक्त मिला, और मैं जब बाहर आके सिर्फ उनके क्राइम, उनकी चीजों, उनके दिमाग के बारे में मैंने रिसर्च करने स्टार्ट किया, और उसके बाद में जब मैं बाहर आके मेरा फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लोग मेरे से इतने ज्यादा लोग जुड़ गए, इतने ज्यादा लोग मेरे फैंस, मेरे सपोर्टर जुड़ गए कि राखी के बारे में मुझे बहुत सारी चीजें भेजने लगे। इस टाइम में ये हुआ था, बेटा देखो हमारा बेटा डिप्रेशन में था, उनके पेरेंट्स मुझे कांटेक्ट करने लगे, वो मुझे एविडेंसेस भेजने लगे। एक पेरेंट्स का बेटा 2010 में सुसाइड कर चुका था, उसका सुसाइड नोट की फोटो मुझे भेजने लगे। तो चीजें मुझे बहुत सारी चीजें मिलने लगी, बहुत सारी चीजें। तो यूजुअली वो जो मेरे सोशल मीडिया में मैं तो शेयर कर ही रहा हूँ उनकी चीजें, आप लोग जाके देख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें मुझे पता लगने लगी, तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो रिलेट हो गया कि कट कॉपी पेस्ट मेरे साथ ये सेम चीजें हो रही है, कुछ नया नहीं है। फाइनेंशियल फ्रॉड कहना, ये कहना, वो कहना, बिजनेसमैन करके जो सच्चाई है पहले वो बोल के इंट्रोड्यूस दुनिया में करना, बाद आते आते ये बोल देना कि वो तो कुछ भी नहीं है, कि लोगों को ये लगे कि उसने कुछ नहीं दिया। ये उनका ट्रैप करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एविडेंट और बिल्कुल सेम है। तो मेरे को बहुत सारी चीजें मिले उनके,
फॉर्म है। तो मैंने जो चीज जब मिलती है तो थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, तो मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीजें मिलने लगी उनके बारे में। जैसे अभी किसी ने बोला 2010 में कुछ आदमी मर गया था, देन मैंने गूगल में टाइप किया, अभी भी है 2010 डिड समवन कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ राकेश सावंत, उनका आर्टिकल आ गया पूरा हिंदुस्तान टाइम्स का। मैं वो पढ़ने लगा, वो तो न्यूज़पेपर है, वो तो झूठ नहीं बोल सकता। तो ऐसे हो की चीजें मेरे पास इतने अभी जो एविडेंसेस है, प्रूफ है, मैं कोई ये तो नहीं हूं कि जाके मैं घर घर जाके ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल रही हैं चीजें, आगे से मुझे आ रही हैं चीजें। आदिल तुम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, हम आपके साथ है, ये देखो राखी, ये भी चीजें हमारे पास, वो भी चीजें हमारे पास। आदिल, पर आप जब बाहर आए जेल से तो राखी के कुछ फ्रेंड्स भी आपके सपोर्ट में बाहर आए, जैसे कि शर्लिन आई, देन में भी राजश्री भी आई, पर जब आप अंदर गए थे यही 2-3 लोग थे जो कंटिन्यूसली राखी के साथ दिख रहे थे और जो मीडिया के सामने भी बातचीत कर रहे थे। देखिए मुझे बोलना इतना सिंपल है, राखी के आप जितने भी दोस्त देखे वो भी आप रिसर्च कर सकते हो, जितने भी राखी के दोस्त हैं वो बहुत टेम्पररी के टाइम में वो यूज करते हैं। दोस्त तो एटलीस्ट हस्बैंड 1-1 साल यूज होता है, दोस्त बहुत टेम्पररी रहते हैं राखी के। देखिए एक बात बोलूं, वो तो इंडस्ट्री में है। अच्छा मुझे 2 दोस्त बताए जो राखी को एक्चुअली 20 साल पुराने दोस्त हैं, जो बचपन के दोस्त हैं या उनके स्ट्रगल के दोस्त हैं, या जो राखी सावंत है वो सावंतवाड़ी से बिलोंग करते हैं, वहां के दोस्त कोई नहीं है उनके साथ। वो इतना यूज एंड थ्रो सबको कर लेती है, तो वेरी इजी। देखिए जैसा वो ड्रामा उन्होंने किया था कि आदिल मारता है तोड़ता है, जैसे आप लोगों को भी पता होगा मेरी वो इमेज जो राखी ने बनाई थी, तो लोग जुड़ गए उनसे। जब मैं अंदर गया, जैसे मैं बोला, मैं इधर आने के बाद राखी की रियलिटी पता चली, जैसे मैं अंदर गया थोड़े टाइम के बाद जब राखी के रंग रूप वो देखने लगे तो उनको भी समझ आ गया ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी आदिल को अंदर कराने में सपोर्ट करके, और वो बंदा सही है, हमने गलत बंदी का साथ दे दिया और वो जेल चला गया। क्यों उनको ये भी रियलाइज हुआ, जैसे जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स राशि के साथ भी हो गए, राखी ने सेम किया, शर्लिन के साथ तो छोड़ा, उनके दूसरे मामले थे। जैसे मैं बाहर आया और मैंने आवाज उठाई तो ये लोग मुझे कांटेक्ट किए और आके मेरे सपोर्ट में खड़े। उन्होंने सबसे पहले कि पूरी दुनिया में तो माफी मांगी उन सबके सामने कि हमने गलत इंसान का साथ दिया था, आदिल हमें माफ करो। और वो मेरे साथ जुड़े और मुझे बोलने लगे कि क्या क्या रियल में हुआ था, राखी ने क्या क्या किया था तुम्हें अंदर दल करवाने में, किस किस को पैसे दिए थे, क्या क्या चीजें हुई थी, कहाँ कहाँ पैसे खर्च हुए थे, कैसे तुम फ्रेम हुए थे। जैसे वो दोस्तों 24 घंटे साथ रहते थे तो मुझे बिल्कुल हर चीज उन्होंने बताया। बस मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी मेरे साथ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं 1% भी मेरी गलती नहीं थी कि मुझे इस तरीके से फ्रेम करके, मुझे डिफेम करके जो भी मेरे साथ हुआ, ये जरूरत तो बिल्कुल उनको नहीं थी। ओके, थैंक यू आदिल, आप आज आए हमारे ऑफिस और हमारे साथ आपने आपका व्यू शेयर किया, सो थैंक यू सो मच आज के लिए। थैंक यू सो मच, आप भी मुझे इनवाइट किए कि मेरी ये आवाज जनता तक जा सकती है और लोग जाने कि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे प्यार और सपोर्ट मिले और मुझे स्ट्रेंथ मिलती है उनसे ये लड़ाई के लिए। बिकॉज मेरा अनजान शहर में महाराष्ट्र में आके अकेले लड़ना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जो राखी जैसी हम बोल सकते हो पावरफुल झूठ बोलने वाली जो उनका अवतार है वो बहुत ही अलग होता है। तो मैं बहुत सपोर्ट फील करता हूं उन लोगों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।